जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का, भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, चलते हैं प्रसंग की तरफ। भाग 2 में प्रसंग है कि सत्य क्या है, सनातन धर्म क्या है, जो आज आपको बड़ी ही बारीकी से ले चलते हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं, उस जड़ से चलते हैं जिस जड़ से सकल ब्रह्मांड पैदा हुआ है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति हमारी बात पर उसे समझ में नहीं आता है तो हमारे वीडियो देखे और वो समझने की कोशिश करे। कैसे ओम, एक पत्थर में ओम किसने लिख दिया, हर मंत्र में ओम महत्वपूर्ण किसने भर दिया। एक पत्थर की पिंडी में ओम जो इस प्रकार से लिखा, जिसमें 7 ओम हनुमान जी, बालाजी महाराज जी जैसा निशान बना दिया। तो शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावै सीसा। हम कहना चाहते हैं कि ये सकल ब्रह्मांड भगवान शंकर का है, महादेव जी का है। जो नहीं मानते हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण हमसे लें। हमारे वीडियो सत्य पर आधारित प्रोग्राम दिखाते हैं। सत्य सनातन धर्म जो जमीन के नीचे से लेकर के और आसमान के ऊपर भी जहाँ व्यक्ति नहीं जा सकता है, उसकी सोच नहीं जा सकती है, उसके पहले सनातन धर्म का वहाँ झंडा गड़ा है। आज सनातन धर्म यानी कि पूरे विश्व के अंदर सकल ब्रह्मांड के नायक भगवान शिव, देवाधिदेव महादेव। अब ये तो जगत ब्रह्मांड हो गया सनातन धर्म का। बात आ गई दूसरे पायदान पर, फिर इस्लाम क्या है, ये मुसलमान क्या है। तो मुसलमान का मतलब है मुसलमानी करके, लिंग को काट करके, लिंग को खंडित करके, लिंग को एक अपवित्र करके उसकी खाल कर देना। जैसे कि सुंदर महल हो और उसके थोपड़े को बिगाड़ देना। ये कौन सा नियम है, कौन सा ईमान है, कौन सा धर्म है। तो ये आप विचार करें कि कैसे हमारे सनातन धर्म के अंदर खंड खंड करके लोगों ने धर्म स्थापित किया है कि भगवान शंकर का जगत, और जिसमें ये इस्लाम कहाँ से आ गया। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इंसान पैदा होता है सनातन धर्म के अंदर, जिसकी ना तो सुनिया कटी होती है और ना किसी की मुंडी घुटी होती है। आज मुसलमान बन गए कुछ सनातन धर्म के लोग, बने नहीं। उनका एक रॉकेट है जो एक अपना अलग सेना बनाते हैं, जो इस्लामिक सेना है, जो एक मुगलों की सेना तैयार की जाती है, जहां पर एक लिंग को खंडित करके, उसे कलंकित करके अलग बनाया जा रहा है। तो ये जो अलग बन गए, उनका अलग धर्म हो गया, लेकिन सनातन धर्म से बढ़ कर के नहीं है, क्योंकि पैदा सनातन धर्मी हुए और कटवा करके अलग धर्म बना लिया। इससे सनातन धर्म के तुम बच नहीं सकते। तुम सनातन धर्म के ही हो, चाहे सुनिया कटा दो, चाहे मुंडी घुटवा लो, चाहे दाढ़ी रखा लो, चाहे जटा बना लो, कुछ नहीं होने वाला है। कहो, कहलाओगे प्रभु श्री राम भक्त ही, कहलाओगे प्रभु सिया
पर रामचंद्र महादेव माँ भगवती के ही भक्त कहलाओगे, क्योंकि चंद्रमा भगवान शिव का आभूषण है और चंद्रमा देख करके ईद मनाने वालों ये वही देवाधिदेव महादेव हैं जो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा शंकर जगत। तो इस्लाम धर्म ये चपकू धर्म सनातन धर्म के अंदर अपना अलग बना करके मंसूबा ये अपनी जो है नौटंकी बना रहे हैं। अब आ जाइए उसके नीचे भगवान बुद्ध हुए। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और नगर नगर भ्रमण करते करते अपने सुंदर वचनों को जन कल्याण के लिए अपने बौद्ध भिक्षुकों को लेकर के सहपाठियों को सहयोगियों को शिष्यों को और नगर नगर भ्रमण करते क्या बोलते कि भैया कोई छोटा बड़ा नहीं है, आपस में सभी प्रेम से रहो। कबीर दास जी ने भी यही कहा है कि भैया कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, तो भैया ना काहू से बैर। हमारे कबीरदास जी भी यही कहते हैं जो भगवान बुद्ध कहते हैं। जो भगवान बुद्ध कहते हैं वो हमारे कबीरदास जी कहते हैं। जो कबीरदास जी कहते हैं वो भगवान बुद्ध कहते हैं। उन्होंने ध्यान किया। आज भगवान बुद्ध भ्रमण करते हैं कि देखो भैया हम तुम उस परमात्मा के बंदे हैं। ना तो कोई ब्राह्मण है, ना तो कोई यहाँ शूद्र है, ना तो यहाँ पर कोई वैश्य है और ना ही कोई यहाँ पर जो है कोई शूद्र है। आप हम सभी एक हैं, प्रेम से रहो। जैसे रामायण में लिखा है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। ध्यान दीजिए। आज हमारे कबीरदास जी महाराज जी क्या कहते हैं। कबीरदास जी ने भी कुछ कम नहीं समाज को संभाला है। हमारे कबीरदास जी ने भी ठोक ठोक करके समाज को बताया भैया पाथर पूजे हरि मिले, पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। घर की चक्किया कोई न पूजे, पी सिखाई संसार, तो भैया पी सिखाई संसार। देखिए जगह जगह पे मत पूजो। कबीरदास जी का कहना यही है। वो मूर्ति पूजा से गलत दूर नहीं है। मूर्ति पूजा को वो गलत नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर बड़ी बारीकी से समझने वाली बात है। अगर मूर्ति पूजा को वो बोलते तो पाथर पूजे हरि मिले ये शब्द नहीं लाते। इसमें बड़ी तर्क और वितर्क वाली बातें हैं। बड़ा ही मजेदार सत्संग है, ज्ञानवर्धक है। आज हमारे कबीरदास जी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि भैया देखो एक व्यक्ति समाज के अंदर धर्म की स्थापना करता है तो दूसरा उसकी नकल करता है। मैं कबीर हूँ, मैं सबसे प्रेम करता हूँ, लेकिन हमारा रूप बना करके कोई अपराधी हमारी नकल बनाए, हमारा मजाक बनाए तो भैया हर जगह पर ना तुम यहाँ काम करना 1 रुपये वहाँ धरो, 2 रुपये वहाँ धरो, 10 रुपये वहाँ धरो, 5 रुपये वहाँ धरो। ये डगत डगत चढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। एक ही जगह पे चढ़ा दो तो सारा कल्याण हो जाएगा।
एक ही साधे सब साधई, सब साधे सब जाए। रही मन सींचे मूल को, फूल फले आघाई। ओ भैया फूल फले आघाई। एक पिंडी को पूजो, एक भगवान को पूजो, एक परमात्मा को पूजो, वही एक है। बाकी हम तुम सब उस परमात्मा के अंश है। हमारे भगवान बुद्ध ने क्या कहा? आज दोनों संत इतने महान हैं जिनके कारण आज समाज के अंदर शांति है। अन्यथा आज लोगों ने क्या किया, बड़ी ही हमारे सनातन धर्म की दुर्दशा कर दिया कि जैसे भयंकर लॉकडाउन हमने किया परंतु हमारा सम्मान नहीं हुआ। भयंकर कोरोना महामारी में पूरे विश्व की 2021 में महाप्रलय को हमने बचाया, लेकिन मेरा सम्मान कोई नहीं है। जिस देवस्थान ने राम जी का उद्धार कर दिया, ना तो उस स्थान का नाम है, ना तो उस पुजारी का सम्मान है, ना उस पुजारी के खाते में 1 रुपए की मदद मिली। क्योंकि जिस पुजारी और जिस भगवान ने समाज का कल्याण किया, उस ना तो पुजारी के पास कोई फटक सकता है, ना उस भगवान के पास कोई जा सकता है। क्योंकि वो भगवान जो पुजारी है, भगवान को जिसको भजता है, वो भगवान एक है। वो भगवान कण कण में रमने वाला है। वो किसी से कुछ नहीं लेता है। वो ना तो किसी के पैसे का भूखा है, ना तो किसी के कपड़े का भूखा है, ना तो किसी की दंडवत का भूखा है, ना किसी के फल फूल पूजा पाठ का भूखा है, ना किसी के सत्संग का भूखा है। वो भूखा है तो प्रेम प्यारा राम ही, राम को प्रेम प्यार। मोह कपट छल छिद्र जो छोड़ सके संसार, सो दुर्वासा छोड़ सके जो इस चारों चीजों को जो छोड़ देगा तो भगवान उसी को प्राप्त होता है। अन्यथा तो भगवान एक बलात्कारी के भी हैं। ध्यान दीजिए, आज लोग कहते हैं कि भगवान हर जगह है। ये सुन करके हमें बड़ा आग लग जाती है, बड़ा दर्द होता है जब लोग कहते हैं कि भगवान तुम्हारे अंदर है, भगवान हमारे अंदर भी है। अजीब विडंबना, कुछ ऐसे चाटुकार दलालों ने समाज में ऐसी व्यंग्यता फैला दिया कि लोगों को गुमराह कर दिया। तुम करोड़पति बनो, अरबपति बनो, भंडारा करो, हमको खिलाओ, चले तो हमको दक्षिणा दो, और चले तो हमको पैसे दो, कपड़े दो, हमारा सम्मान करो, हम तुमको जो आशीर्वाद देंगे वो तुम सुखी हो जाओगे। जबकि स्वयं भगवान ने गीता में कहा है, हे अर्जुन कर्म करो कर्म, भगवान भरोसे नहीं रहना। जो शंकर जगत है उस शंकर जगत से कल्याण नहीं होने वाला है। कल्याण तो उस जगदीशा से होगा जो शंकर जगत बंधु जगदीशा, अर्थात भगवान जो का जो जगत, उस जगत से कल्याण नहीं होने वाला है, सरकार से कल्याण नहीं होने वाला है। कल्याण तो उस प्रधान जी से होगा, कल्याण तो उस सुपनखा बुआ से होगा। जिनके पैर छुओगे तो ही सम्मान मिलेगा, तो ही 2 रुपए सरकार देगी, अन्यथा नहीं देगी। क्योंकि राम जी का फैसला हमने किया, मेरा कोई नाम नहीं। हमारा परिवार भूखा मर रहा है, लेकिन शोर क्या हो रहा है, हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। अगर एक हमारे साथ कोई व्यक्ति आ जाए तो हम तो कोर्ट में जाकर के मुकदमा दायर कर देंगे, क्योंकि प्रमाण के साथ राम जी का उद्धार हम हमारे भगवान शिव और कोर्ट ने किया।